student, good morning. Now let us start the last topic of this chapter, plastic as material of choice. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like sleepers, furniture and decoration pieces etc. मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक्स हल्की होती है और यही वजह है कि इसका बहुत सारा यूज है, जैसे कि कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट्स में. द लिस्ट इज़ एंडलेस. इतना ज़्यादा यूज है कि ये काउंट करना मुश्किल है. जैसे कि स्लीपर्स में भी इसका यूज होता है, फर्नीचर में भी यूज होता है और डेकोरेशन पीसेज में भी इसका यूज होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. सबसे पहला कैरेक्टर होता है प्लास्टिक का, जो है प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है. यही वजह है कि प्लास्टिक का मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज होता है. मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. मेटल जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट है, अगर उनको बाहर छोड़ दिया जाए मॉइस्ट एयर में और एक्सपोज कर दिया जाए ओपन एयर में, तो जल्द ही वो रस्टेड हो जाता है. बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. जबकि प्लास्टिक जो है एयर और वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता है. दे आर नॉट कोरेडेड इजीली. इसका कोरोजन भी इजीली नहीं होता है. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स. यही कारण है कि इसका बहुत सारे यूज होता है. किस चीज़ को? तो बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने में, यहाँ तक कि केमिकल्स को भी स्टोर करने में प्लास्टिक का यूज होता है. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. चूँकि प्लास्टिक बहुत ही हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लंबे समय तक चलती है और इसको इजीली किसी भी शेप में और साइज़ में मोल्ड किया जा सकता है. सो इस प्रॉपर्टी की वजह से वेरियस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. प्लास्टिक क्या होते हैं? तो जनरली ये साधारणतया मेटल से सस्ते भी होते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. यही कारण है कि इसका इंडस्ट्री में भी बहुत वाइड यूज़ है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में भी इसका बहुत यूज है. Plastics are poor conductors. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. प्लास्टिक क्या होते हैं? तो वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और यही वजह है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक से कवर्ड अप होते हैं और स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है. और इतना ही नहीं, फ्राइंग पैन के जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं. प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट. वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So a material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable waste. So biodegradable waste उस टाइप के वेस्ट को कहते हैं जो मटेरियल आसानी से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं. जबकि ऐसे मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते नेचुरल प्रोसेस से, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. चूँकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है, इसलिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं माना जाता है. इट काउजेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इसके कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है. बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल. इसके साथ ही जब हम लोग सिंथेटिक मटेरियल को जलाते हैं तो वो क्वाइट स्लोली जलता है एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली. और आसानी से ये जलता नहीं है. इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स. और जलने के क्रम में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट में पॉइजनस फ्यूम्स को एयर में रिलीज करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर काउजिंग एयर पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन की प्रोसेस होती है. As a responsible citizen, remember the 4R principle: reduce, reuse, recycle and recover. Develop habits विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नागरिक होने की वजह से हम लोगों को 4R प्रिंसिपल बिल्कुल याद रखना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर. ये क्या है? तो रिड्यूस मीन्स कम से कम प्लास्टिक का यूज हो, और यदि प्लास्टिक यूज़ भी करते हैं तो उसको हम लोग रीयूज़ पुनः यूज कर सकें. और अगर बिल्कुल वो वेस्ट हो चुका है तो उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस से अगेन बनाया जाए, और रिकवर ताकि उसको फिर से हम लोग गेन कर सकें. ऐसी आदतें और डेवलप करने से क्या होगा? तो वो प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाएगा.
Do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Try to minimize the use of plastics material. Example, use a steel lunchbox instead of a plastic one. डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंट को प्लास्टिक के नुकसान से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स को कभी भी वाटर बॉडीज़ या फिर रोड साइड में नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग, हमेशा जब भी हम लोग शॉपिंग पर जाएं तो कॉटन से बने हुए जो कैरी बैग होते हैं या फिर जूट बैग होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और बिल्कुल ये ट्राई टू मिनिमाइज़, बिल्कुल ये हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक का कम से कम मिनिमम यूज़ करें हम लोग। और बच्चों को प्लास्टिक लंच बॉक्स के प्लेस पर स्टील लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर फिनिश्ड। थैंक्स